पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रथम लैटिन अमेरिकी पॉप फ्रांसिस का लंबी बीमारी के बाद 21 अप्रैल सुबह यानी कि ईस्टर मंडे को निधन हो गया। वो 88 साल के थे और इस साल दोहरे निमोनिया से पीड़ित होने के बाद 38 दिनों तक भर्ती रहे। मार्च में अस्पताल से आने के बाद 19 अप्रैल को ईस्टर संडे के दिन वो पहली बार सार्वजनिक तौर पर सामने आए थे और मौजूदा श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी थीं। विभाजन और तनाव के अपने 12 साल के शासनकाल के दौरान वो रूढ़िवादी संस्थान को बेहतर बनाने में लगे रहे। अमीरों का आलोचक होने के चलते उन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा जाता था। पॉप फ्रांसिस के बाद नई नियुक्ति तक दूसरे सबसे बड़े पादरी केविन फेरेल ने कहा, प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत दुख के साथ ये घोषणा करनी पड़ रही है कि हमारे पवित्र फादर फ्रांसिस नहीं रहे। बता दें कि एक प्रवक्ता के अनुसार बुधवार यानी कि 23 अप्रैल सुबह अंतिम दर्शन के लिए पॉप के शव को सेंट पीटर्स बेसिलिका से ले जाया जा सकता है। हालांकि अभी तक अंतिम संस्कार के लिए किसी तारीख की घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि पॉप फ्रांसिस का वास्तविक नाम जॉर्ज मारियो बर्गोगिलो था। 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के ब्यूनोस आयरेस में इटली के प्रवासी परिवार में उनका जन्म हुआ था। केमिकल टेक्नीशियन के रूप में स्नातक करने के बाद उन्होंने पादरी बनना पसंद किया और 1958 में सोसाइटी ऑफ जीसस में दीक्षा लेना शुरू कर दिया। चिली में मानविकी की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो 1963 में अर्जेंटीना में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई पूरी करने आए। यहाँ उन्होंने साहित्य और मनोविज्ञान पढ़ाया भी। 1970 में उन्होंने धर्मशास्त्र की डिग्री हासिल की। 1969 में उन्हें रैमोन जॉस कास्टेलैनो ने पादरी नियुक्त किया। 13 मार्च 2013 को उन्हें 266वां पॉप चुना गया। शौक और अंतिम संस्कार पॉप की मृत्यु के बाद अब पारंपरिक शौक और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि अब तक इनकी तिथि नहीं घोषित की गई है। सबसे पहले पॉप के निवास स्थान सेंट पीटर्स बेसिलिका के साथ बने छोटे चर्च सेंटा मार्टा में उनके शव को वेटिकन के अधिकारियों के दर्शन के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद सेंट पीटर्स में आम जनता के लिए ले जाया जाएगा। उनके अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित कार्यक्रम हैं, जिनमें पॉप के घर में उनकी मृत्यु घोषित करना, सेंट पीटर्स बेसिलिका में आम जनता के दर्शन के लिए ताबूत को ले जाना और फिर अंतिम संस्कार और दफनाने की प्रक्रिया। मृत्यु के 4 से 6 दिन के अंदर दफनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए, जिसके बाद 9 दिन का आधिकारिक शोक यानी कि नोवेनडेली होता है। नोवेनडेली के दौरान अगले पॉप के चुनाव के लिए बैठक में प्रमुख पादरी रोम पहुंचते हैं। पॉप की गद्दी खाली होने के बाद ये बैठक 15 से 20 दिन के अंदर जरूर होनी चाहिए। अगर सभी कार्डिनल सहमत हों तो ये प्रक्रिया पहले भी शुरू की जा सकती है। इस दौरान गुप्त सत्रों में हर कार्डिनल अपना वोट देता है। हर सत्र के बाद एक विशेष चूल्हे में इस मत पत्र को जला दिया जाता है। काला धुआं निकलने का मतलब है कि किसी पॉप का चुनाव नहीं हुआ, जबकि सफेद धुआं बताता है कि कार्डिनल ने नए पॉप का चुनाव कर लिया है। बता दें कि नए पॉप के संभावित दावेदार कोई भी पवित्र स्नान करने वाला रोमेन कैथोलिक पुरुष पॉप बनने के योग्य है, लेकिन सन 1378 से केवल कार्डिनल को ही इस पद के लिए चुना जाता है। लेकिन कुछ 5 लोगों के नाम उम्मीदवार के लिए सामने आए हैं। आइए उस पर नजर डालते हैं। कार्डिनल पीट्रो पैरोलिन, इटली के 70 साल के पैरोलिन वेटिकन के वरिष्ठ राजनयिकी होने के साथ पॉप फ्रांसिस के सचिव भी हैं। दूसरे, कार्डिनल मार्क ओलेट, कनाडा के 80 साल के ओलेट 2010 से लेकर 2023 तक वेटिकन के बिशप कार्यालय के प्रमुख रहे हैं। तीसरे, कार्डिनल क्रिस्टोफ स्कोइनबॉर्न, ऑस्ट्रेलिया के 80 साल के स्कोइनबॉर्न पॉप बेनेडिक्ट 16 के शिष्य रहे हैं और रूढ़िवादियों के लिए अपील जैसे हैं। चौथे, कार्डिनल लुइस टैगल, फिलीपींस के 67 साल के टैगल को वेटिकन के विशाल मिशनरी दफ्तर के प्रमुख के रूप में पॉप फ्रांसिस ही लेकर आए थे। पांचवे,
कार्डिनल मैटुआ मारिया जुप्पी। इटली के 60 साल के जुप्पी फ्रांसिस के शिष्य हैं, जिन्होंने इटली के बिशप सम्मेलन का नेतृत्व किया था। लेकिन इन पॉप का चुनाव कौन कर सकता है, आइए उस पर भी नजर डालते हैं। तो बता दें कि केवल 80 साल की आयु से कम के कार्डिनल ही इसके लिए योग्य हैं। मौजूदा नियम के तहत इन चयनकर्ताओं की संख्या 120 है। हालांकि सबसे हाल में हुई वेटिकन की गणना के अनुसार 80 साल से कम आयु वाले कार्डिनल की संख्या 135 हो रही है। चयन की बैठक शुरू किए जाने से पहले इस संख्या को बदला जा सकता है। 80 साल से ऊपर आयु वाले कार्डिनल मतदान तो नहीं कर सकते, लेकिन बैठक से पूर्व आम सभा में भाग ले सकते हैं। इस दौरान चर्च की समस्याओं पर चर्चा की जाती है।